हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी। देखिए आज का टॉपिक है एम.एन. श्रीनिवास। ये भारतीय समाजशास्त्री में से सबसे महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनके 1 से 2 क्वेश्चन सीधे-सीधे देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आपको दिलवा सकता है, ठीक है? और इसके पहले जितने भी थिंकर्स हैं उन सब के हमने वीडियोस बना दिए हैं। यदि आपको देखना है तो आप इसके पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और बहुत कम टाइम में हमने एक थिंकर्स कवर किया है अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 मिनट में इन एवरेज, जिससे आप क्या होगा कम समय में रिवीजन कर पाएँ और मुख्य-मुख्य चीज़ों को पढ़ पाएँ। हमेशा थिंकर्स को हमने 3 भागों में बाँटा हुआ है, एक सामान्य परिचय, दूसरा उनकी मुख्य-मुख्य अवधारणाएँ और तीसरा जो होता है उनकी मुख्य किताबें। ठीक है? तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए और इसके बाद शायद 2 थिंकर्स और होंगे, इसके बाद पूरे थिंकर्स पूरे खत्म हो जाएँगे। सभी की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। इनका पहले जीवन परिचय में आते हैं। मैसूर रंग मैसूर नरसिंह श्रीनिवास। देखिए पूरा नाम भी कभी-कभी पूछता है, तो याद रखना चाहिए मैसूर नरसिंह श्रीनिवास भारत के प्रमुख समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी थे। उनका जन्म मैसूर कर्नाटक में हुआ। चूँकि इनका जन्म ही मैसूर में हुआ, इससे कभी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अपने जन्म स्थान को भी साथ में नाम में लगाते हैं। वे भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाति, सामाजिक संरचना और संस्कृतिकरण जैसे विषय पर अपने गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रीनिवास ने समाजशास्त्र की पढ़ाई मद्रास विश्वविद्यालय से की और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश ब्रिटिश मानव विज्ञानी ए.आर. रेडक्लिफ, देखो रेडक्लिफ ब्राउन, इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और प्रिचार्ड के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। देखिए जब कोई अध्ययन करता है किसी के मार्गदर्शन में, स्वाभाविक है उनकी विचारधारा का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इनके जो आगे के कार्य हैं, उनपे कहीं न कहीं इनकी विचारधारा को आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन फील्ड वर्क आधारित दृष्टिकोण से किया। देखिए फील्ड वर्क आधारित दृष्टिकोण से क्या होता है? जनरली क्या होता है, हम लोग अध्ययन करते हैं, एक बैठे-बैठे अध्ययन करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज़ से और एक अध्ययन होता है प्राइमरी सोर्स से। और प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, जब हम उस फील्ड में जाकर अध्ययन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये इन्होंने क्या है फील्ड वर्क आधारित दृष्टिकोण से अपना क्या हुआ जाति व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया। समझ रहे हैं आप? ठीक है? नेक्स्ट है, अब इनके मुख्य अवधारणा में आते हैं। सबसे पहला है संस्कृतिकरण। ये बेहद वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी या संस्कृतिकरण का आशय क्या है। ये मतलब भारत में बहुत बहुत ज़्यादा इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह श्रीनिवास की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा है। संस्कृतिकरण से तात्पर्य है कि निचली जातियां अपने सामाजिक और आर्थिक दर्जे को ऊंचा करने के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं, परंपराओं और जीवन शैली को अपनाती हैं। क्या होता है, देखो जनरली आपने देखा होगा जो नीची जाति हैं, नीची जाति से मतलब ये होता है कि जो समाज में एक नीचा स्थान रखती हैं किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो भी होता है, तो वो अपने उच्च जातियों के कार्यकलाप, संस्कृति को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल सा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, शाहरुख खान या बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारे, इनकी हेयर स्टाइल, इनका पहनावा सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो निचली जातियाँ हैं, बड़े-बड़े जातियों से क्या करते हैं लोग, इन लोग लेने की प्रवृत्ति करते हैं कि जैसे जैसे वो हैं वैसे हम भी बन जाएँ। तो इसी को क्या है संस्कृतिकरण, मत संस्कृति को ग्रहण करना ही एक प्रकार करण आप समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। अब सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? सामाजिक गतिशीलता मतलब एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में
जब हम धनात्मक रूप से परिवर्तन हो देखते हैं सामान्यतः, तो वह सामाजिक गतिशीलता के दायरे में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रादेशिकता और जाति। ये क्या है? श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट प्रमुख जाति की अवधारणा विकसित की, जिसे प्रभु जाति भी कहते हैं। एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों भाषाओं को जरूर पढ़ें। कभी कभी हिंदी में प्रभु जाति, मुख्य जाति ऐसा आ जाएगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपको सेम वर्ड ही देखने को मिलेगा। तो हमेशा आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से, आप बेहतर तरीके से उसको याद रखें। ठीक है। और याद रखें, जो चीज़ें आप समझ में आएंगी इससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। किसी क्षेत्र में एक जाति को प्रमुख जाति माना जाता है यदि उसके पास भूमि, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और उच्च जातीय दर्जा हो। जैसे कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिंगा। ऐसे क्या होता है, हर प्रदेश में, हर जगह में, हर गांव में, जनरली आपने गांव में देखा होगा कि हर एक गांव में गांव का मुखिया होता है, या गांव का एक बड़े बड़ा जमींदार होता है, उसकी ही चलती है। तो ऐसे उस जिस जाति का होता है, सामान्यतः उस जाति को प्रभु जाति या मुख्य जाति के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीनिवास। पश्चिमीकरण से तात्पर्य है कि भारतीय समाज पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण पश्चिमी जीवन शैली, विचारों और संस्थाओं का प्रभाव पड़ा है। यह प्रक्रिया आधुनिक शिक्षा, परिवहन, मीडिया और औद्योगिकरण से प्रेरित है। पश्चिमीकरण क्या होता है? आपने एक बहुत अच्छा शब्द सुना होगा, वेस्टर्न कपड़े। आप कभी शॉप में जाते हैं तो देखते हैं क्या वेस्टर्न दिखाएं कि ट्रेडिशनल दिखाएं। वेस्टर्न से तात्पर्य यह है जो कपड़े परिधान वेस्टर्न देशों में है, पश्चिमी देशों में है, तो वो आपको उस शब्द का यूज करते हैं वो लोग। तो ठीक इसी प्रकार से न केवल कपड़े, रहन सहन, आचार विचार, खान पान, वो सब चीजें जो हम पश्चिमी सभ्यता से लेते हैं और अपने को अडॉप्ट करते हैं, वो कहलाता है पश्चिमीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है जाति और वर्ग का अंतर। ये क्या है? उन्होंने जाति और वर्ग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार भारतीय समाज में जाति पारंपरिक व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि वर्ग आधुनिक आर्थिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। एग्जाम पूछ सकता है कि जाति और वर्ग का अंतर किस समाजशास्त्री ने किया हुआ है, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ये क्या है? उन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था के परिवर्तनशील स्वरूप को दिखाया। जो सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज है ना, वो क्या है? औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा पर विशेष, इसके परिवर्तन को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा है। नेक्स्ट है भारतीय ग्रामीण समाज। श्रीनिवास ने भारतीय ग्रामीण भारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था, पंचायत प्रणाली और कृषि अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फील्ड वर्क, जो हमने इसके पहले सबसे पहले पढ़ा था फील्ड वर्क ना, कि इन्होंने व्यवस्थित बताया है। तो उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन फील्ड वर्क आधारित दृष्टिकोण से किया। उन्होंने समाजशास्त्र को दृष्टांतों और व्यवहारिक अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत किया। उन्होंने मतलब हम बैठ के अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ जाकर उनकी बात को समझकर, उनके पास रहकर, यहाँ तक कि बहुत सारे थिंकर्स ऐसे होते हैं जो हर एक गांव में कई सालों तक रहते हैं, फिर उनका सहयोगी अवलोकन करते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इनकी किताबों पे आते हैं। इनकी किताबें, पहली किताब क्या है? रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा, अभी इसके पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ या बाकी एग्ज़ाम भी हुआ, उसमें ये किताब आई है। इसकी यह किताब का कॉन्सेप्ट आया कैसे? एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि किसने कुर्ग जनजाति का अध्ययन किया या कुर्ग जाति का अध्ययन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कुर्ग किसने किया। ये शब्द में आ रहा है ना, ये श्रीनिवास ने किया, और ये साउथ इंडिया की एक जाति थी। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग समुदाय की सामाजिक संरचना, धर्म और रीति रिवाजों का अध्ययन किया। इस शोध में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब संस्कृतिकरण की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की, किस शोध में की, किस किताब में की? इसमें की। कुर्ग कहाँ पे है? दक्षिण में है।
किसने कॉन्सेप्ट दिया? ये श्रीनवास। ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था और इसके बदलते स्वरूप का अध्ययन किया है। इसमें डोमेन कास्ट की अवधारणा को विस्तार समझाया। मतलब प्रभु जाति से तात्पर्य क्या है? जब किसी एक स्थान विशेष में किसी एक जाति का प्रभुत्व होता है, अर्थात वो आर्थिक और सामाजिक रूप से अन्य जाति पर हावी होती है, बेहतर होती है वो, तो उसे प्रभु जाति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है रिमेंबर विलेज। ये क्या है? एक प्रसिद्ध नरवंश विज्ञान आधारित पुस्तक है। इसमें श्रीनिवास ने एक दक्षिण भारतीय गांव का समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी दृष्टिकोण से वर्णन किया है। यह फील्ड वर्क आधारित दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। फील्ड वर्क का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकता पर चर्चा की है। किताबों के नाम आप लोग बहुत ध्यान से कर लीजिए, खासकर दो तीन जो किताबें हम अभी बता रहे हैं ये अक्सर एग्जाम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन विलेजेस। ठीक है ना। इंडियन विलेजेस अलग है, इंडियन विलेज अलग है। तो हम अभी क्या इंडियन विलेजेस को पढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था और ग्राम्य जीवन पर प्रकाश डाला है। यह ग्रामीण समाज पर समाजशास्त्री अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपकी विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड्स, एसेज इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने इस पर भी एक अच्छी सी किताब लिखी है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसमें ग्रामीण भारत, जाति व्यवस्था और सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित निबंध संकलित है। ठीक है। लगभग आपका ये पूरा हो गया। अब दो तीन कॉन्सेप्ट, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति और इनसे संबंधित जो अभी किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ लेंगे तो आपको दो क्वेश्चन बिल्कुल 100% हो जाएगा। आप जब एग्जाम में आएगा तो इस बात को आपको ध्यान आएगा, हाँ किसी ने कहा था। ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।